प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का देखेंगे, वास्तविक संख्या का, क्लास 10 का। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को क्या करें, आवाज गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आपको यहाँ संख्या जैसे दे रखा है क्या, एक नंबर में दे रखा है 140। क्या दे रखा है 140। अब 140 को क्या करोगे, कह रहा है आवाज गुणनखंड, तो आप इसको क्या करो, एक मतलब इसको एलसीएम टाइप में निकाल लो। 140 को यहाँ रखो, ठीक है, 2 बार में लगाओ, कितना आएगा, 2 बार में लगाओ तो 70 आएगा। क्या 2 बार में लगाओ फिर क्या होगा 35, ठीक है। फिर 5 बार में लगाओ तो क्या होगा 7 × 5 = 35। यानी इसका क्या हो गया, आवाज गुणनखंड मतलब इस हिसाब से होगा इसका। मान ली क्या होगा, 2 है तो 2 का पावर क्या लिखेगा 2। 5 क्या है, एक बार है तो 5 एक बार लिखिए। 7 क्या है, एक बार है तो 7 को एक बार लिखना। बस इसी तरह आपको क्या करना है, बनाना है। दूसरा नंबर का क्या कह रहा है, दूसरा नंबर भी वही कह रहा है, मतलब 156 है ना, 156 का उसी तरह आपको निकालना है। क्या करोगे 156 का, एक 56 लगाओ, ठीक है। क्या बार में लगाओ, 2 बार में लगाओ, तीन क्या होगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14 15, ठीक है। 2 बार में फिर लगाओ, 4 और सॉरी ये 9 दूना 18 है, और 3 दूना 6 7, 3 बार में लगा दो, क्या होगा 13 3 39, ठीक है। तो क्या आया, 2 को 2 आया, 2 को पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। एगो 3 आया, एगो 13 आया, बस इसी तरह लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर को कैसे निकालो, वही बात है। क्या है 38 और 25 है, क्या है 38 और 25 है। 38 25 को क्या करोगे, 38 25 का भी क्या करोगे, लघुत्तम निकालो। 38 25 क्या क्या करोगे, लघुत्तम निकालो। 38 25 लिख दो, ठीक है। 38 25 पहले क्या बार में लगाओ, है ना। तो आप इसे मतलब तीन बार में लगाओ, क्या लगाओ 3 बार में। क्या मान लो क्या, इसको 3 बार में लगाओगे तो यहाँ 3 से डिवाइड करो, क्या हुआ 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, 3 एकम 3। और फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 आएगा, फिर होगा क्या 3 सती 21, 21 हो जाएगा, है ना। तो एक आएगा तो 3 बचे 15, 1275 हो जाएगा। फिर आपको क्या 3 बार में लगाओ तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 चौक 12, और फिर 7 आएगा तो क्या 3 दूना 6, ठीक है ना। तो एक बार 3 बचे 15। फिर आप इसको कितना बार में लगाओगे, इसको अब लगा लो तुम 5 बार में। 5 बार में लगाओ तो कितना होगा, 8 पच्चे 40, 5 40, ठीक है, 5 25। फिर इसको 5 बार में लगाओ, 17 पच्चे 85, ठीक है ना। तो कितना आया, 2 बार हमको क्या है, 2 बार हमको 3 आया है, 2 बार हमको 5 आया है। तो 3 का पावर आप 2 लिख दो, और गुना 5 का पावर 2 लिख दो, और गुना क्या होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। अब चौथा नंबर में निकालेंगे, ये आंसर आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अब चौथा नंबर में क्या, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि ये आंसर, समझ लो कि आ गया, ठीक है ना, ये आंसर है। अब ये 4 नंबर में निकालोगे ना, ये 5 और 005 का, 5 005 को निकालोगे तो इसको उसी तरह डिवाइड, उसी तरह आप इसको एलसीएम टाइप में लोगे। जैसे मान लो ये 5 0 0 और 5, ठीक है। निकालो कितना बार में, 5 बार में लगा दो, एक पचे 5, 0 0 उतार दो, फिर एक पचे 5, ठीक है ना। फिर आप क्या क्या करो, इसको इस तरह से करो, क्या एक 7 बार में लगाओ, क्या बार में लगाओ 7 बार। ऐसा जब नंबर रहता है 7 से ज़्यादा लगता है तो क्या होगा, अगर मान लो 7 बार में लगा तो है, एक बार में 7 लगाओ कितना आएगा, 3 आएगा क्या। तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। 28 में 2 यानी 7 21, ठीक है ना। तो आपको ये काट के दे देगा। अब अगर आप इसको ऐसे एक नंबर जानते हो कि 11 को अगर 13 से गुना करते हैं तो आपको 143 देता ना, तो इसको आप 11 से लगाइए, कितना 11 से लगाइए, तो 13 बार में ये काट कर दे देगा आपको, ठीक है ना। तो इसका कोई सेम नंबर कोई नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब उसी तरह एक और नंबर है, ठीक है ना, एक और नंबर है, क्या है 74 है और 29, ठीक है ना। 74 29 का निकालना है, तो उसी तरह 74 29 29 का क्या करोगे, एलसीएम कर लो, 74 और 29, ठीक है। 74 29 को करोगे तो क्या लगाओगे, इसको एक बार लगाओगे इसको, तो आपको क्या करना है, इसको एलसीएम ही तरह से लेना है। तो हमने कैलकुलेशन किया था, तो आप भी कैलकुलेशन कर लेना। वैसे 17 बार में लगाओगे इसको तो कितना बार में, ये 437 बार में काट देगा आपको। फिर आपको क्या करोगे, 437 को 17 से गुना करो तो इतना आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, 19 बार में लगाना है, तो क्या 23 बार में काट देगा आपको। तो ये आपको निकल के आएगा 19। फिर 23 आगे लगना नहीं है, 23 जब आगे लगना नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना ना 17 गुना 19 गुना 23। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया, दिस इज आंसर, ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो
आपको एक नंबर दे रखा है, जैसे 2 नंबर दे रखा है कि जैसे एक नंबर दे रखा है एनसीईआरटी में कि आपको 26 और 91 है, क्या है 26 और 91, 26 और 91 का क्या करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको आप आवाज़ गुणनखंड विधि से कर दीजिए पहले इसको, है ना, एलसीएम एलसीएफ निकाल लीजिए। तो आपको जैसे मान लीजिए कि 26, ठीक है, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है, ठीक है, इतना तो आपको भी मालूम है। उसी तरह 91 का भी क्या हो जाता है, 13 सती 91, क्या आता है 13 सती 91 होता है, ठीक है। अब आप जो करिएगा उसमें आप एस सी एफ जैसे निकालिएगा, इसलिए एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एस सी एफ बराबर हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, हाईएस्ट मतलब ये 2 बार रिपीट हो रही है, यानी दोनों में एक एक बार है, तो यानी 13 हो जाएगा हमारा एस सी एफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो वो होता है ना कि मान लीजिए कि ठीक है दोनों में एक कॉमन दिख रहा है तो एक ले लेंगे, अब बाकी जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको सिर्फ चुपचाप गुना कर देना है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुना यानी 3 नंबर हो जाएगा, 13 गुना 7 गुना 2 हो जाएगा, क्या होगा 13 से 91 तो ना क्या होता है 182, 182 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कह रहा है जांच करने के लिए, क्या कह रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है। आपको ये जानना है, जांच करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है क्या होता है, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल, ठीक है। तो आप जब इस दोनों ये एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिएगा तो आपको क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिएगा तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ऐसा अगर आ जाए तो ये हमारा जांच क्या होगा, सफल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम आया हमारा, है ना 182, और एचसीएफ कितना आया हमको आया है, एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना है 13 है, ठीक है। तो बराबर दो संख्या का गुणनफल क्या है ना, तो दो संख्या क्या होना है, 26 और 91 है, तो 26 और 91, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको क्या दे देगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2386 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2386, क्या आ जाएगा 23 और 66 आ जाएगा, 23 और 66 गुना करोगे तो कैसे कर लेना आप, ठीक है ना। 23 और 66 इसको भी आप गुना करोगे तो क्या आएगा, 23 और 66 ही आएगा। तो ये हमारा 23 और 66 आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा मान लीजिए क्या 23 और 66 बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, जांच सफल हो गई, 66 जांचा गया, जांचा गया, जांचा गया क्या होगा, जांचा गया प्रूफ्ड, ठीक है। उसी तरह और भी नंबर हैं, और भी नंबर को उसी तरह आपको करना है, बिल्कुल सेम जैसे हम इसको किए हैं, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए सिंपल है, बस उसी तरह आपको क्या करना है, आगे बना। प्यारे बच्चों, ये जो है ना हमने ये 510 और 92 का जो ले रखा है, इसको आप अगर सिंपली में लोगे ना, जैसे मान लो 510 है, ठीक है, 510 का आप क्या करोगे, लघुत्तम निकालो, तो क्या बार में लगाओ, 2 बार में लगाओगे, 2 बार में लगाओ तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या एक आएगा, तो एक आएगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा, तो बचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो मान लीजिए कि क्या होगा, फिर क्या होगा, 2 पचे 10 ही होगा ना, हाँ 10 ही होगा। फिर आप क्या करो, इसको 3 बार में लगा दो, 3 बार में लगा दो तो क्या होगा, 3 3 8 24 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 बार में लगा दो, क्या 17 पचे 85 होगा, ये आपको निकल के आया क्या, ये वाली बातें निकल के आ गई। अब क्या करो, 92 का निकालो, 92 का क्या निकल के आएगा, 92 लिखो और इसको करो, 2 बार में लगाओ तो क्या होगा, ये तुम्हारा दे देगा 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यानी 2 बार में लगा दिया हमने, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो गया, यानी अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये 2 पर पावर 2 हो जाएगा और गुना 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से आपको अगर ये वाला एचसीएफ और एलसीएम निकल के आया है तो क्या हो जाएगा आपको, आप क्या करो, एचसीएफ निकालो, अभी निकला नहीं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर क्या है मेरा 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर यानी 2 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम में तो आपका हो जाएगा क्या, सॉरी उसको एलसीएम में क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम में आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 2 को 2 है, ठीक है ना, तो एक तो मान लीजिए हो ही गया,
एक तो आ ही गया, ठीक है। फिर आ गया कितना, 3। 3 जब भी कोनों में नहीं है तो 3 दे दो, ठीक है ना। 5 भी नहीं है दोनों में तो 5 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। 17 एक में ही है तो ये भी देना पड़ेगा, 23 भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एक और 2 आपको देना पड़ेगा जो कि फालतू में आ रहा था इसमें। इसमें तो एक तो मिल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और ये जो आपको 2 देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 2। अब ये गुना करोगे, 3 दूना 6 ना, मान लीजिए क्या, 3 दूना 6, 6 बचे 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। 60 को 17 से गुना कर दो, 17 छक 17, 17 पे 50, 17 छक 102 है ना, समथिंग ऐसे करके गुना करोगे ना तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ये 23 करके दे देगा, 23 है ना। और मान लीजिए कि 60 दे देगा, हमने गुना किया, आप भी गुना कर लेना, ठीक है। ये सब गुना करोगे तो 23,460 दे देगा। अब इसका जांच करना है, क्या करना है, इसका जांच करना है। जांच कैसे करोगे, तो जांच करने के लिए हम बताए थे ना, क्या बताए थे, जांच करने के लिए हम बताए थे कि आप क्या करो, है ना, इसको क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको, है ना। जांच करना, क्या करना है, जांच करना है आपको क्या, जैसे मान लो कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एचसीएफ तब क्या आता है, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों का गुणनफल, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम हमारा क्या है, एचसीएफ क्या है, 2 है, एलसीएम क्या है, इतना है। तो आप क्या करो, 23,460 गुना 2 कर दो, बराबर दोनों संख्या क्या है, 510 गुना 92, ठीक है ना। जब इस दोनों को गुना करोगे तो कुछ ऐसा दे देगा आपको, 46,920 दे देगा। आप यहाँ भी आ जाएगा 46,920, ठीक है। तो दोनों आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका जांच जो है ना हमारा सफल हो गया, ठीक है ना, जांचा गया, प्रूव्ड, जांचा गया, प्रूव्ड, ठीक है, जांचा गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, आपको एग्जैक्टली समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कौन है, उसी में से आगे क्वेश्चन दे रखा है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहा है क्या, 336 और 54 का, 336 और 54 का, तो 336 और 54 का निकालना है तो बस सिंपल है। उसी तरह का आपको क्या करना है, आगे बढ़ना, बस ये जो है ना आपका। अब मान लीजिए कि आपका क्या है, 3 नंबर दे रखा है क्या, 336 एंड 54 का, ठीक है ना। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल, अब आवाज गुणनखंड विधि द्वारा से आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 336 का क्या करो, एलसीएम लोगे, 336 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना 3 गुना 7, आप एलसीएम निकालो तो आपको ये निकाल कर देगा, हमने पहले से किया हुआ है, क्योंकि आपको इस टाइम हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। बात समझ में आ रही क्या, एकदम आ रही होगी, है कि नहीं। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, यानी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा फैक्टर मेरा कौन है, ज़्यादा फैक्टर मेरा 1 3 ये है, ठीक है ना, और 1 2 ये है। तो मान लीजिए 2 गुना 3 ही हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो यानी हमारा क्या होगा, 2 गुना 3 हमारा एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ हमारा क्या है, 6 आया। एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकालोगे कैसे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको है ना, 6 तो ऑलरेडी है ही, तो क्या करोगे, 6 गुना, है ना, 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना 2 और गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए ये तो सेम है, इससे तो 2 निकल जाएगा, ठीक है, इससे भी 1 3 निकल गया, ठीक है। तो 2 को 1 को 3 निकल गया, 1 को 2 निकल गया, बाकी क्या को 3 है, तो 2 को 3 है तो 2 को 3 हमने दिया, 3 को 2 है तो 3 को 2 भी हमने क्या किया, 3 को 2, एगो मान लीजिए कि एगो ये 2 जो था, 2 को 2 तो निकल गया, ठीक है ना, 1 को 2 निकला, तो 3 को 2 बचेगा ना, 4 को 2 है, ठीक है। यहाँ तो 1 तो 200 300 गुना का हो गया, बाकी 3 और 7 बच गया, ठीक है ना। तो बाकी इस सबको हमने क्या करते हैं, गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 300
तीन हज़ार चौबीस आ जाएगा गुना करोगे तब। अब हमको जांच करना है। जांच करोगे कैसे? जांच करोगे तो सिंपल तरीका है। क्या है सिंपल तरीका? वही जो हमने करते थे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का, है ना, संख्याओं का गुणनफल। ऐसे लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल। अब ये एचसीएफ गुना एलसीएफ, अब क्या आया आपको? ये आया 6 गुना 3024, 3024 एलसीएम आया, 6 के ना ये है। अब संख्या क्या होने, 336 गुना 54, ठीक है ना, 336 गुना 54, ठीक है ना। अब ये करोगे ना तो तुमको ये दे देगा, क्या दे देगा? 18 1 44, 18 1 44 बराबर क्या आ जाएगा? 18 1 44, ठीक है ना। गुना करोगे तो आपको ये दे देगा, ठीक है ना। इसलिए जांचा गया प्रूफ, ठीक है ना। धन्यवाद। अब मान लीजिए ये कह रहा है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करो, शुरू वाला पहले नंबर क्या है मेरा? 12 है, ठीक है ना। 12 15, 12 15 और क्या है? 21 है। तो पहले क्या करो, 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? 12 का फैक्टर निकालोगे तो आपका आएगा 2 गुना 2 यानी 2 गुना 4 तिया 12। 15 का कितना आएगा? आएगा 5 तिया 15, ठीक है। और 21 का क्या आएगा? 7 तिया 21 आएगा। क्या आएगा? 7 तिया 21 आएगा, ठीक है ना। अब ये जो तीन बातें आई हैं, ठीक है ना, तीन बातें में जैसे हम एचसीएफ को बोलेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कौन हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर मेरा 3 आ रहा है, उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा, तो मेरा 3 हो जाएगा। क्या एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा मेरा? एलसीएम होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो एकदम बिल्कुल बिल्कुल कॉमन बिल्कुल नहीं भी है ना, जो कॉमन नहीं है भी, उसमें से एक निकालो। जैसे मान लो क्या ये है ना, तो एक ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये 3 हो जाएगा, बाकी ये 2 किसी में नहीं है तो ये 2 पूरा हो जाएगा, तो 2 पूरा लिख लो, ठीक है ना। बाकी 5 भी किसी में नहीं है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। 7 भी किसी में नहीं है तो 7 भी आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कर लो, 5 दूना 4, 5 चौक 20, 30 60 और 7 6 7 420 हो जाएगा। अच्छा 42 हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बस सिंपल है, इसी तरह आपको निकालना, कोई भारी बात तो नहीं है। अब जैसे मान लो उसी तरह आपको 2 नंबर का निकालना है, तो 2 नंबर का कैसे निकालना? 2 नंबर भी वही तरीका है, 2 नंबर की कोई अलग से थोड़ी तरीका है। तो 23 आ जाएगा एंड 29 है, ठीक है। इसका निकालना है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप क्या करो, हल लिख दो और निकालो। 17 है, इसका क्या होगा? इसका कोई फैक्टर आनी ही नहीं है, 1 गुना 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा 23 का? 23 का भी तो वही हाल है, 1 गुना 23 हो जाएगा। 29 का भी कोई अलग से आने वाला नहीं है, 1 गुना 29 हो जाएगा। समझ में आ रही क्या? तो सब का कुल मिला के मान लीजिए एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा बराबर 1, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कॉमन क्या है? 1 है। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या है? 17 गुना 23, क्योंकि किसी में कॉमन ही नहीं है तो आपको गुना तो करना पड़ेगा। गुना करोगे जैसे ही तो वो आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा 11,339। आप इसको गुना कर लेना, क्योंकि हमने गुना किया हुआ था इसलिए हमें तुरंत पता चल जाता है कि चलिए इतना आता है। क्योंकि हमने यहाँ अगर गुना करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। बात आपको एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर आ रही होगी कि नहीं? अब मान लो कि आपको उसी तरह आप तीसरा निकालना, तीसरा का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तीसरा भी उसी तरह निकालोगे। तीसरा का लिख लो यहाँ, 8 है, 9 है और क्या है? एंड 25 है, ठीक है ना। 25 है तो फिर 8 का निकालो, हल निकालो। 8 का क्या हो जाएगा? 8 बराबर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8। 9 का क्या होगा? 3 तिये 9। 25 का क्या होगा? 25। इसमें आपको कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसमें कॉमन। जब इसमें कॉमन ही नहीं दिख रहा है तो सीधे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा?
इसलिए इसका HCF हो जाएगा डायरेक्ट आपका क्या, HCF हो जाएगा आपको 1, क्या होगा 1 हो जाएगा। LCM, बस LCM भी उसी तरीक़े से 3 को 2 लिख लीजिए, यानी 3 को 2 माने 8, डायरेक्ट 3 को 2 गुना 2 को 3, ठीक है ना, 2 को 3 गुना 2 को 5, बस 5 गुना 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100 दूना 200, 200 अच्छा का 1200। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे कि मान लीजिए क्या 2 दूना 4 दूना 8, 8 25 अटे कितना होता है, 25 चौका 100, 25 अटे 200, 200 3 3 9, 9 दूना 1800, कितना हो जाएगा ये 1800 दे देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। धन्यवाद। आपको इतना बातें समझ में आई होगी, एग्जैक्टली एकदम समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट पूछने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि इसका कह रहा है कि हमको क्या HCF दे रखा है इतना इतना का, अब कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसे मान लीजिए क्या है, इसका हम लोग सिंपल एक फार्मूला जानते हैं, क्या LCM गुना HCF बराबर क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए हमको दिया है, क्या दिया है HCF बराबर क्या है 9 दे रखा है, ठीक है। और संख्या का गुणनफल, संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा, संख्या का गुणनफल हो जाएगा हमारा 306 गुना 657, ठीक है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बटा HCF होता है, ठीक है ना। LCM निकालना है ना, तो LCM क्या होता है, LCM हमारा ये निकल के आ जाएगा, संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, मैं यही लिख दूँ ना, गुना करने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने यहीं से काट देना, 206 गुना 657 बटा कितना 9, 9 को अगर इसमें करोगे तो क्या 9 1 9 27 होगा, और 27 आएगा तो 3 9 36, कट जाएगा ये दोनों। अब ये दोनों को आप गुना करोगे तो क्या दे देगा, LCM बराबर हो जाएगा आपका 34 गुना 657, ठीक है ना। तो इसको गुना करोगे तो आपको क्या दे देगा, LCM बराबर हो जाएगा आपका 22,338। ये हम पहले से करके रखे होते हैं गुना, आप है ना, आप गुना कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको समझ में आएगा, ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी, ठीक है। धन्यवाद। अब मान लीजिए कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब इसमें जैसे मान लीजिए क्या आपको हल करना है, ठीक है ना। हल कैसे करोगे, सबसे ये पहले सोचना है। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें ना, प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए, हम n के जगह पे ही रखेंगे ना। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए आपको रखना है, जो भी कुछ करना है प्राकृतिक संख्या n के लिए होगा। प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। अभी n के लिए रखेंगे प्राकृतिक संख्या जो भी होगा। जैसे मान लो 6 पावर 0 है, तो क्या होता है 6 पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। अब 6 पावर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 6 गुना 6 बराबर कितना होगा 36। अब 6 पावर 3 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू 6 बराबर क्या होगा 216 हो जाएगा। तो मान लीजिए क्या ये जो हमने रखा है, जैसे मतलब प्राकृतिक संख्या, वैसे आप बोलिएगा क्या प्राकृतिक संख्या मतलब है तो आप 0 कह दिए, ये सब कोई इसमें जो है ना आपको बता रहेगा कि क्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या n के लिए कोई भी, तो ऐसा नहीं है,
सब ये जीरो पर कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको इंडियन लैंग्वेज में। इसका लैंग्वेज थोड़ा है ना, इसका लैंग्वेज थोड़ा आपको ये ऐसा रटना पड़ेगा, आप रट लीजिएगा या है ना, या पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चूँकि प्राकृत संख्या, चूँकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 6n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बस वही बात है कि आप ये ज़रूरी थोड़ी है कि अब जीरो ही पर समाप्त हो जाएगा, मतलब और भी तो नंबर हो सकते हैं ना। तो ये कहते हो मान लो कि हो सकता है, अब मान लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो 6 है ना कि अभाज्य, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, क्योंकि क्या है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस हिसाब से मान लीजिए 6 के अलावा मान लीजिए क्या 6 में क्या क्या आता है, 6 5 14 12, 6 का गुणनखंड, जिस 6 का मान लीजिए आपको गुणज मालूम है, ठीक है, तो 6 में क्या क्या हो सकता है, 2 3 हो जाएगा, 4 भी, 6 6 25 6 6 42 4 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n अंक, ठीक है ना, अंक क्या लिख सकते हैं, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, इतना आप लिख देना, नहीं हो सकता, फालतू और कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, बस इतना लिख देना, फालतू आपको नहीं लिखना, ठीक है। आपको आशा करते हैं ये बातें समझ में आएगी, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेना है, और आपको समझना है तो डिप्ली में और हम आपको समझाएंगे, टेंशन लेने के नहीं, फिर हम क्लास लेकर आए नहीं इसके बारे में। अब मान लो इसमें कह रहा है क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है, ऐसा आपको क्या बताना है, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या क्यों है, अब यहाँ हम जानेंगे, ठीक है ना। तब मान लो कि ये जो 7 गुना 11 गुना 13 है प्लस 13 है ना, ठीक है ना, इसमें अगर आप क्या करो 13 कॉमन लेते हो, तो 13 कॉमन ले लो एक बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 गुना 11 प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, गुना करो 1 से 77 1 78, ठीक है ना, 78 को आप क्या करो 13 गुना 78 को गुना कर दो तो क्या है 78, 13 गुना 78 है ना, 13 गुना 78, 13 गुना 78, 13 ठी 163 91, 13 ठी 104, 63 91, 63 91, तो क्या होगा 4 1 और क्या होगा 10 10 14 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आएगा 10 और 14 आएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 10 और 14 का आवाज़ गुणनखंड क्या है, क्या होगा, मान लीजिए ये जो है सो मान लीजिए क्या आपको ये निकालना पड़ेगा, इस जैसे मान लीजिए इसका जो है ना, मान लीजिए ये आपका अभी हम जो बता रहे थे आपको कि जैसे मान लीजिए जो इसका जो है, इसका जो गुणनखंड है ना ये 2 से अधिक होगा, इसका आवाज़ गुणनखंड, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा, आप करके देखना, आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इसीलिए कि 10 और 14 के अभाज्य
गुणनखंड खंड क्या होगा, 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा। इसलिए क्या है, इसलिए 10 14 भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसी में कह रहा है क्या, जैसे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना है ना, 2 गुना 1 प्लस क्या 5। ठीक है, तो ये आप करते हो ना, तो बस उसी तरह गुना कर दो, या कॉमन वॉमन लेने की ज़रूरत को है नहीं। आपको क्या करनी है, बस गुना करके सिंपल जोड़ दो, तो है ना 50 और 40 आ जाएगा। आप रिक्शु गुना करते हो तो 50 और 40 आ जाएगा, प्लस क्या करना 5 कर देना। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 50 45। क्या आएगा आपका 50 और 45, 50 45 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका भी क्या है, इसका भी आप अगर निकालोगे अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक ही होगा, समझे ना। इसलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसीलिए चूँकि है ना, चूँकि 50 45 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। इसलिए इसलिए 50 45 एक भाज्य संख्या है, एक 50 45 एक भाज्य संख्या ठीक है ना, भाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिख दोगे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो है ना, तो हमें आप और बताइए कि इससे अच्छा और भी हम वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे। टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, पूरा बोर्ड हम आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं हम इसमें 7 नंबर का है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो बस वही है। आपको क्या करना है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दोनों को, है ना, दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है ना, बस वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो आप जो है ना, जैसे मान लो कि 18 है, 18 का अब यहाँ हल लिख दो। ठीक है, अब मान लो कि 18 है। ठीक है, 18 का एचसीएफ का इसका आवाज गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, इसलिए एचसीएफ को क्या निकाल, एचसीएफ में क्या होता है, हाई ज़्यादा फैक्टर होता है। इसलिए एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 2 है ना, ये 2 लग रहा है 3 है। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, ये मान लीजिए 1 तो 2 ये हो गया, 1 2 ये और 1 3 ये। ठीक है ना, 2 गुना 3 गुना 6, तो 6 का 36। तो यानी इसको जो है ना, ये प्रारंभिक स्थान पर जब मिलेंगे, कब मिलेंगे वो 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है ना, 36 मिनट में मिलेंगे। तो ये हमें है ना, इसलिए ये 36 मिनट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है ना, ये एलसीएम जो है उसका है ना मिलने का समय है। ठीक है ना, आपकी बातें आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, धन्यवाद।